Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो खीर तैयार हो रही है ये हो रही है आसिफ़ के लिए। तो मैंने सोचा कि आसिफ़ के लिए जो है वो खीर से अच्छा ऑप्शन कुछ और नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे 2 किलो दूध की मैंने उन्हीं के लिए ही ये खीर तैयार की थी। तो बच्चों ने कहा कि हम भी खाएँगे, तो थोड़ी-थोड़ी सी मैंने बच्चों को देने के बाद सारी मैंने जो है पैक कर दी थी आसिफ़ के लिए। और खीर बहुत मज़े की बनी थी। मीठा मैंने बैलेंस में रखा था। यहाँ पे आलमंड जो है वो मैंने चॉप कर लिए थे बारीक-बारीक। तो खीर जो है वो बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। दूध मैंने 2 किलो लिया था और जो है मैंने यहाँ पे ली थी ये ना कनकी चावल जो होते हैं बासमती के, वो मैंने ले लिए थे बिल्कुल आधी प्याली के लिए। प्याली तो ज़्यादा हो जाती है, आधा कप से भी थोड़ा कम ले लिए थे मैंने वो चावल बारीक वाले जो बासमती खिचड़ी के होते हैं, उनको मैंने भिगो दिया था। उसके बाद मैंने जूसर के अंदर डाल के मैंने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट सा बना लिया था। इतना बारीक भी नहीं था, थोड़े से चंक्स बाकी रह ही जाते हैं चावल के, तो वो मैंने फिर उसके बाद दूध में पका लिया था डालने के बाद। और थोड़ा सा पिंक कलर जब आ गया था तो और खीर गाढ़ी हो गई थी, तो बस वो मेरी खीर जो है वो डन हो गई थी। तो इसके बाद जो है फिर मैंने चीनी डाली थी। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और खीर जो है थोड़ा और पतली होती है। तो खीर को जो है थोड़ा गाढ़ा करके ही चीनी डाला करें। उससे क्या होता है कि चीनी जब अपना पानी रिड्यूस करती है ना तो खीर पतली हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे ठंडे होने के बाद तो खीर ऑलमोस्ट गाढ़ी होनी ही होती है, लेकिन बास घरों से इस तरीके की खीर आ जाती है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी होती है, तो वो भी अच्छी नहीं लग रही होती। कम से कम चम्मच में बाइट आए इस तरीके की खीर होनी चाहिए, इतनी थिकनेस। यहाँ पे एलमंड जो है वो मैंने जो चॉप कर लिए थे उसकी डेकोरेशन कर दूँगी। खीर ठंडी करने के लिए रख दूँगी और फ्रिज में रखने का टाइम नहीं मिला था, तो ये ऐसे ही अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, ताज़ी सी, जैसे थोड़ी हल्की सी गरम सी हमने जब खाई थी तो बिल्कुल इसका धुआं निकल गया था, रूम टेम्परेचर पे ही आ गई थी। तो बस फिर मैंने जो है इसकी गार्निशिंग करने के बाद इस डिश को सेपरेट कर दिया था। बाकी दूसरी वाली डिश के अंदर जो है वो बच्चों ने खा ली थी। तो देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये बस थोड़ी सी हिस्से में आई थी और एक प्याली भी नहीं आई थी। ये फैली हुई ट्रे है, डिश है ना, तो इसलिए ऐसी लग रही होगी। तो 2 किलो खीर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो ये कलर दिया है और जिस तरह से पकाया है, तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी सी रह जाती है। तो बहरहाल खीर माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। नेक्स्ट टाइम अभी मेरे जो हैं 1-2 उम्मीदवार और हैं, उनके लिए भी बनानी है, तो फिर रेसिपी आपसे मैं पूरी शेयर करूंगी इसकी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो इसलिए बस जल्दी में मैंने आपसे ये क्लिप शेयर कर लिया। तो यहाँ पे मैं आसिफ़ की डिश का ढक्कन हटा दूँगी क्योंकि अभी थोड़ी सी जो थी गर्म थी खीर, ताकि इसकी बिल्कुल स्टीम निकल जाए। और उसके बाद पैक करके मैं ले गई थी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. और यहाँ पे साथ में मैं बना रही थी, थोड़ा सा मटन रखा था तो उसके अंदर अरवी डालनी थी। मटन मेरा गल गया है यहाँ पे, तो बस मैं यहाँ पे जो है अरवियाँ शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना शोरबे वाला सालन बहुत अच्छा लगता है मटन के अंदर, चाहे आप टिंडे डाल लें, भिंडी डाल लें, आलू ही डाल लें, क्यों ना। तो हमारा जो है अरवी खाने का बहुत यानी कि दिन से दिल कर रहा था, और अरवी जो है वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस अरवी ही डाली मैंने। जब तक अरवी चल रही होती हैं तो ज़्यादातर जो है आलू स्किप करके मैं अरवी चिकन, अरवी गोश्त ही बना रही होती हूँ। तो बस ये काफ़ी था सालन हमारा, और अच्छा खासा जो है इसमें से भी 1 कटोरी के तकरीबन बराबर जो है वो बच गया था, जो कि फ़्रिज में रखा हुआ है अभी भी। तो सालन जो है ना इतना नहीं खाने में आता हम लोगों के, तो वाइट राइस भी बना लिए थे थोड़े से, मैंने रोटियां डाल चुकी थी क्योंकि जाने की जल्दी थी। तो बच्चों को मैं यही कह रही थी कि जल्दी से जो है खाना खाओ और फिर चलते हैं। लाइट भी चली जाती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है पूरे इलाके में, तो फिर रक्शे वगैरह लेना, वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, आपसे मैं एक बात शेयर करूँगी कि मैं जो है अपने देवर के घर क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि आसिफ़ जो है वो सऊदीया ऑलमोस्ट जा रहे हैं। तो आज जो है जुमेरात है और उनकी फ़्लाइट है 6 बजे की सुबह फ्राइडे की। तो जुमेरात की जो 12 बजे है ना, मतलब मैंने कहा यहाँ से रवानगी है उनकी, तो हम लोग बस वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो उनसे जो है फ़ाइनली मिल लेंगे। हम लोग खाना खा के अलवहीद कॉलोनी पहुंच गए थे। काफ़ी टाइम स्पेंड किया आसिफ़ के साथ, अच्छा खासा गपशप किए, हल्ला गुल्ला किया हम लोगों ने। थोड़ा बहुत दिल भी उदास था
और पैकिंग हो रही थी, तो आसिफ भी जो है वो काफ़ी सैड थे और सबसे मिल रहे थे। ये लास्ट मूवमेंट थी जो कि मैंने ले ली थी। बस जो लोग बाहर जाते हैं तो वो सबको छोड़ के जाते हैं, हम लोग तो फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। लेकिन जो लोग परदेश में होते हैं उनसे कोई पूछे कि अपनी फैमिली को छोड़ के कमाने जाना कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर से जब आपके बीवी और बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा जो है दिल डिसार्ड हो रहा होता है। सारे रिश्ते तो एक तरफ होते हैं लेकिन बीवी और बच्चे जो है ना वो बहुत मिस कर रहे होते हैं। तो दोनों तरफ ही ये फीलिंग्स होती है। मैं हिरा को भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे और आसिफ को भी जो है जल्द से जल्द उनके काम में दिल लगा दे। और जो है यहाँ पे बहुत दिल उदास हुए हुए थे सबके, सब कंट्रोल किए हुए थे अपने आंसुओं को, क्योंकि आसिफ को जो है वो जाना था तो उसका सफ़र भारी हो जाता। चलो और ये मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, ये शहीर के कपड़े, तो मैंने शर्ट्स ऑर्डर की थी किडी मिडी से। तो यहाँ पे जो है मेरा पार्सल आ गया था और मैं वो ओपन करके दिखा रही हूँ अभी आपके सामने। कुछ भी मैंने जो है अभी खोला नहीं है, सब आपके सामने ही दिखाऊंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी थी और जिसको भी मंगवाने हैं तो किडी मिडी वेबसाइट पे जाइए और आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में वो लोग जो है यानी कि ऑफ़ लगाए हुए हैं। अभी उनकी सारी जितनी भी कलेक्शन है बाबा की तो उस पर लगी हुई है अभी सेल, और नाइट सूट्स पे लगी हुई है, नेकर्स पे लगी हुई हैं, शर्ट्स पे लगी हुई है। जो भी चीज़ें आप लेना चाहें सेपरेट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप सूट भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरीके की कलेक्शन जो है उनकी वेबसाइट पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था, सॉफ्ट था बिल्कुल और मेरी पसंद का बिल्कुल, यानी कि जिस तरह मैं चाहती हूँ ना कि सॉफ्ट शर्ट होनी चाहिए सेम वैसा ही था। गर्मी में लाइट स्टफ़ शर्ट्स थी ये, तो मैंने नेकर्स थी शहीर के पास, जीन्स की कुछ पैंटें हैं तो उसके ऊपर ये मंगवा ली हैं, और जिस पे नीड होगी तो मैं ले लूँगी कुछ शॉर्ट। तो बस यहाँ पे जो है मैं क्वालिटी चेक करती जा रही थी हर शर्ट की। सबके साइज़ बहुत अच्छे आए थे, बस एक जो है जिस पे कार्स बनी हुई है ना वो वाली शर्ट थोड़ी सी शॉर्ट बॉडी आई थी, लेकिन उसके ऊपर एज वही मेंशन की हुई थी 5 to 6 ईयर्स के मैंने मंगवाई थी। और एक आई थी डायनो की, तो वो जो है ना आई थी 7 to 8 ईयर्स की उन्होंने शायद भेज दी थी, तो मैंने वो भी जो है 6 to 5 ईयर्स की ही बाबा की कह के मंगवाई थी, 5 to 6 ईयर्स की सॉरी। तो ये वाली शर्ट जो है ना शॉर्ट बॉडी आ गई थी, लेकिन ये जो है मेंशन वही था 5 to 6 इसके ऊपर एज। तो बहरहाल यहाँ पे पैंट पे वो चल जाएगी। और ये वाली शर्ट फ़िलहाल तो मैंने रख दी है, अदरवाइज़ ये कि मैं इसको ऑल्टर भी कर सकती हूँ। तो थोड़ी सी मैं वेस्ट दबा दूँगी और लेंथ इसकी जो है वो शॉर्ट कर दूँगी अगर नीड हुई तो, वरना मैं इसको रख दूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बढ़ती एज होते हैं, ग्रोइंग एज में हैं, तो जो कद होते हैं ना इनके हर साल बढ़ ही रहे होते हैं। और मुझे थोड़ी सी जो है ना शर्टें बैगी ही अच्छी लगती हैं। शहर की कुछ कार्ट ऐसी है ना, तो छोटी छोटी शर्टें जो होती हैं शहर पे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी क्वालिटी आपको नज़र भी आ रही होगी कैमरे में। हो सकता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं आपको इसकी क्वालिटी की वारंटी देती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ था इसका, सॉफ्ट था, जो कि हम लोगों को चाहिए होता। अच्छा, नेक के पीछे जो है ना उन्होंने एक पाइपिंग लगाई हुई थी जिससे जो है वो कॉलर जो है वो फैलता नहीं है। तो ये अच्छी क्वालिटी की पहचान होती है शर्ट्स की, जो ब्रांडेड शर्ट्स होती है ना उनकी। और मैंने ये सारे कलर जो थे जो चूज़ किए थे ना तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही वही आए थे जो हमने जो आर्टिकल पसंद किए थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी सर्विस लगी मुझे, इनकी क्वालिटी भी बहुत पसंद आई। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं अचार निकाल रही हूँ, आपसे ये शेयर कर रही हूँ पहली बार तो, लेकिन मैं अचार निकाल के 2-3 बार खा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने आपसे जो है वो शेयर नहीं किया था, तो सोचा आज आपको दिखा दूँ अचार की शक्ल। अचार माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गल गया है, कैरियाँ तो बिल्कुल घुल गई हैं, लेसवे जो है ना वो गल गए हैं लेकिन वो घुले नहीं हैं। तो यहाँ जो है मैं एक लेसोड़ा ले लूँगी और ले लूँगी थोड़ी सी कैरी। तो मसाला जो है वो उसके अंदर शामिल हो गया है कैरियों के मसाले के साथ। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का यम्मी सा अचार बना है, नमक बिल्कुल बैलेंस में है, बहुत अच्छा सुनहरी गोल्डन मेरा ये अचार डला था, माशाल्लाह बोल दिएगा। और अचार की शक्ल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा सौंधा सा अचार बनाता ना मेरा। अच्छा जी, वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर ही एंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।